दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक न्यू रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ, जिसमें केसे एक गरीब घर की लड़की शहर में गई तो थी नौकरी करने, लेकिन केसे एक दरिंदे के हाथों मारी गई। आइए जानते हैं। दीपा एक गांव की लड़ डहकी थी। वह अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आई थी। दीपा के पिता रामलाल एक किसान थे। उसकी मां सरिता भी घर पर और खेत पर काम करती थी। दीपा के परिवार की आय का स्रोत सिर्फ खेती था। दीपा का भाई मनोज अभी 9वीं कक्षा में पढ़ाता था। गरीब होने के कारण रामलाल अपनी बेटी दीपा को 12वीं से आगे नहीं पढ़ा सका। अब दीपा नौकरी की तलाश में शहर आ गई। शहरों के वातावरण का गांव की एलिड्याकी पर अब बुरा असर पड़े डरना शुरू होने वाला था। अभी दीपा का कोई दोस्त सहेलियों नहीं थी। वो जॉब की तलाश में थी और आखिरकार उसे जॉब मिल ही गई और अब वो बहुत खुश थी। उसके साथ जॉब करने वाली लड़कियां भी उसकी दोस्त बन गई। अब उसकी लाइफ हर तरह से पूरी थी। अब जरूरत थी तो बस एक प्रेमी की ओर, वो भी पूरी होने वाली थी। शहरों में लड़ के लड़कियां देर रात क्लब में पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। एक दिन दीपा की सभी सहेलियों ने उसे भी कहा कि हम रात को पार्टी करेंगे और दीपा को अपने साथ रात को ले गए। वो खूब एंजॉय कर रहे थे। पार्टी के बीच दीपा की एक एल्लोरा जीके से मुलाकात हुई। जीके का नाम था सुरेश। अगर सुरेश के चरित्र की बात करें तो वो एकदम खराब, गंदी सोच और दकियानुसी सोच वाला इंसान था। सभी को पता था कि सुरेश अच्छा लड़ ढहाका नहीं है, परंतु दीपा उसके जाल में फंस गई। आते ही सुरेश ने बहुत ही तहजीब से बात की, जिसके लिए लड़ के ज्यादातर मशहूर है। अक्सर जब कोई मनचला चिका किसी नई लड़ड़ी हिकी से बात करता है तो उसके बात करने का अंदाज इस तरह होता है कि ललडी ढिकियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। और इसी तरीके को सुरेश ने दीपा पर अपनाया। फिर क्या था, दीपा उससे प्रभावित हुई और उसके साथ घुल मिल गई। एक दिन की बात से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर भी एक दूसरे से बदल लिया। अब दीपा को तो सुरेश के बारे में पता नहीं था और न ही उसने किसी से पूछने की कोशिश की। अक्सर मनचले लड़ के अपनी चिकनी चुपड्डी बातों में लड़ डैकियों को फंसा लेते हैं और बाद में अपना असली रूप दिखाते हैं। दीपा के साथ भी इस तरह ही कुछ और होने वाला था। अब रोज दीपा सुरेश के साथ क्लब जाने लगी। देर रात तक कमरे में आना और शराब पीना भी उसकी आदत बन गया था और उनकी कुछ पल की दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। दीपा के साथ क्या होने वाला था, इसकी उसे भनक भी नहीं थी। अभी तो क्राइम ये कहानी शुरू हो रही थी। दीपा का विश्वास सुरेश के लिए बहुत बरैच रहा था। वो उस पर पूरा विश्वास करने लग गई थी और अब समय था सुरेश के असली रूप को देखने का। एक दिन जब दीपा की ऑफिस से छुट्टी हुई तो वो चुपचाप बिना सुरेश के बताए उससे मिलने चली गई। वो वहां गई जहां वो अक्सर मिला करते थे, पर दीपा ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिससे दीपा का दिल टूट गया। आइए हम आपके बताते हैं कि दीपा ने वहां क्या देखा। वहां पर पहले से एक एलईडी की थी जिसके साथ सुरेश का कुछ बहुत करीबी नाता था। अब उसके जाने का समय था और दीपा के आने का समय था, तो सुरेश ने उस लड़की को जाने को कहा। दीपा ने सब कुछ चुप कर देख लिया था, तो जैसे ही सुरेश ने फोन किया तो दीपा ने फोन स्विच ऑन ऑफ कर दिया और वो घर आ गई। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। वो सोचने लग गई कि वो कौन थी जिसके साथ सुरेश का इतना गहरा नाता है। अब 2 दिन हो गए, दीपा गायब सी हो गई। वो सुरेश से नहीं मिली और सुरेश उसे ढूंढ रहा था। अब दूसरी ओर दीपा अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उस एलडीडीएचकी का पीछा करने लगी। वो एलडीडीएचकी जिसका नाम रागनी थी, वो एक अस्पताल में गई थी। रागनी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो भी सुरेश से शादी करना चाहती थी। जब दीपा को ये सब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समय था सुरेश का भंडा फोड़ने का। करीब 7 दिन बाद सुरेश ने दीपा को देखा। उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने दीपा का हाथ पकड़ा और उसे किनारे ले गया। उससे बहुत सवाल पूछे, पर दीपा को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो उसने भी रागनी के बारे में पूछा। सुरेश की बोलती बंद हो गई। तब सुरेश ने गुस्से में दीपा को कहा कि अब अगर तुमने उसका नाम लिया और मुझे कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही दीपा अपना हाथ छुड़ा कर भाग गई। अब सुरेश का भंडा फूट चुका था। दीपा ने रागनी से मिलकर उसे भी सब कुछ बताया। तब दीपा को सुरेश की हकीकत पता चली।
उसने जो तरकीब दीपा पर अपनाई थी वो ही रागनी पर भी अपनाई थी, जिससे वो दोनों फंस गई। परंतु रागनी एक बड़ी गलती कर चुकी थी और वो अब प्रेग्नेंट थी। वे उसके पास सुरेश के साथ रहने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। परंतु दीपा का कुछ इस तरह नहीं किया था जिससे दीपा चुपचाप निकल गई। अभी तक दीपा के ऊपर से मुसीबत टली नहीं थी। मुसीबत का आना तो तय था। फिर एक दिन दीपा के साथ कुछ ऐसा हो गया। दीपा देर शाम को ऑफिस से घर आ रही थी, तब उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें सुरेश था। सुरेश तुरंत बाहर आया और अंधेरे का फायदा उठाकर उसने दीपा को किडनैप कर लिया। सुरेश ने दीपा को पकड़ डहा और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और दीपा को शहर से दूर लेकर आ गया। अब दीपा के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिससे दीपा की जान चली गई। अब सबसे पहले सुरेश ने दीपा को बेहोशी की हालत में बांध दिया और उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। परंतु सुरेश का गुस्सा इन सब से शांत नहीं होने वाला था। उसने फिर बीड़ी सिगरेट से दीपा को टॉर्चर किया, उसके बदन को जलाया और फिर दोबारा रेप किया, जिससे दीपा की मौत हो गई। सुरेश बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बचने के लिए सबसे पहले दीपा की आईडी पास, सब पहचान वाली चीजें जला दी और एक सरिया लेकर दीपा के प्राइवेट पार्ट पर मारा, ताकि जिससे दीपा के साथ किसने रेप किया यह पता न चल सके। फिर सुरेश ने एक नुकीले और खुरदरे हथियार से दीपा चेहरे पर मारा, जिससे उसकी शक्ल पूरी खराब हो गई। अब सुरेश ने दीपा की लाश को उठाकर जंगल में फेंक दिया। जो लाश पुलिस को जंगल में मिली, परंतु पुलिस को अभी तक कातिल का पता नहीं चला था। बस तलाश है। कातिल की पुलिस कातिल की तलाश में शहर में दीपा के घर जा पहुंची। अब मकान मालिक से भी पूछताछ हुई, परंतु वो कुछ नहीं जानता था। अब पुलिस दीपा के ऑफिस जा पहुंची। अब उसकी सहेलियों से पूछताछ होनी शुरू हुई। एक सहेली के मुंह से सुरेश का नाम निकल गया और अब सुरेश की पूरी हिस्ट्री निकालना बाकी था। पुलिस ने सुरेश को ढूंढने की कोशिश की, पर वो शहर छोड़ डच के भाग चुका था। अब पुलिस के हाथ साधना लग गई। वैसे तो वो भी कुछ नहीं जानती थी, परंतु उसके पास सुरेश के कुछ और फोन नंबर थे जिससे सुरेश का पता चल सकता था। पर सुरेश भी कुछ कम नहीं था। उसने अपने फोन को कुछ दिन पहले स्विच ऑन ऑफ कर दिया था और सिम फेंक दी। 2 दिन बाद सुरेश ने न्यू नंबर से फोन ऑन किया और पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया। अब पुलिस के हाथ सुरेश लग गया था। पुलिस ने सुरेश को बहुत पिटा, जिससे उसने जुर्म कबूल कर दिया। अब सबूत भी उसने खुद बना दिया था, वो वीडियो जिससे वो जेल की सलाखों के पीछे जा फंस गया। अब सुरेश को रेप करने के लिए और हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ।